दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉन्टैक्टर और रिले में क्या अंतर होता है। और दोस्तों साथ में हम ये भी जानेंगे हम कॉन्टैक्टर का यूज कहाँ पे करते हैं और रिले का यूज कहाँ पे करते हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है इलेक्ट्रिक इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है रिले और कॉन्टैक्टर में क्या अंतर होता है। दोस्तों इनके बारे में हम जानते हुए भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि रिले क्या है और कैसे काम करता है। मतलब रिले के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करवाते, ना ही हम कॉन्टैक्टर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा इंप्रेशन कम हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपको कॉन्टैक्टर को किस तरीके से डिफाइन करना है और जिस तरीके से रिले को डिफाइन करना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इनका यूज कहाँ पे होता है और क्या क्या इनमें अंतर होते हैं दोनों में। मैं आज आपको इन दोनों में 5 अंतर बताने वाला हूं दोस्तों, टोटल 5 अंतर इनमें क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले एक बार आपकी क्लियर कर दूं, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है, जो रिले होती है दोस्तों, कॉन्टैक्टर और रिले दोनों ही हमारे क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्विच है। इलेक्ट्रिकल स्विच दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्विच कैसे, हम इसको इलेक्ट्रिकल स्विच भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक स्विच भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमारे घरों में स्विच लगे होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक प्रकार के स्विच है, लेकिन इनमें और हमारे घरों में जो लगे होते हैं उन स्विच में सिर्फ इतना ही फर्क है, ये इलेक्ट्रिकल स्विच है। और जो हमारे घरों में लगे होते हैं दोस्तों, वे मैकेनिकल स्विच होते हैं। मैकेनिकल स्विच बोल सकते हो चाहे तो आप दोस्तों, या मैनुअली स्विच भी बोल सकते हैं, जो हमारे घरों में लगे होते हैं। दोस्तों जो हमारे घरों में जो लगे होते हैं, हमको जब भी उनको ऑन ऑफ करना होता है, क्या होता है, हमको उसको जाके मैनुअली अपने हाथ से ऑन ऑफ करना होता है। तो उसको हम मैकेनिकली बोल सकते हैं, चाहे तो हम उसको मैनुअली भी बोल सकते हैं। लेकिन वही बात करें दोस्तों, हम कॉन्टैक्टर जो हमारे रिले लगे होते हैं, इनको क्या करते हैं, हम इनको पावर सप्लाई यानी कि हमको पावर देते हैं, किसी पुश बटन द्वारा दे सकते हैं दोस्तों, किसी पुश बटन द्वारा दे सकते हैं, या किसी पीएलसी द्वारा दे सकते हैं, या किसी सेंसर द्वारा दे सकते हैं, या किसी हमारे जो फ्लोट स्विच वगैरह होते हैं उसके द्वारा, या लिमिट स्विच के द्वारा दे सकते हैं। दोस्तों इसको हम मतलब पावर देनी है, चाहे हमको किसी भी तरीके से पावर देनी हो, लेकिन हमको क्या करना है, पावर देना है हमारे कॉन्टैक्टर और रिले को, और ये ऑपरेट हो जाते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे कॉन्टैक्टर और रिले होते हैं ये लगभग एक जैसे ही होती है, मतलब वर्किंग तो मतलब एक जैसी होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। क्योंकि जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है, रिले होता है, इस पे A1 और A2 दो टर्मिनल होते हैं जिससे ये ऑपरेट होते हैं, यानी कि हम इस पे सप्लाई देते हैं, इस पे हम ऑपरेट करने के लिए इनको सप्लाई देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पावर से ही ऑन ऑफ होते हैं। तो अब देर ना करते हुए मैं इनके अंतर पे हम आते हैं। दोस्तों अगर आप डिटेल्स में इसके कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, कॉन्टैक्टर ये रिले, इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब दोस्तों आते हैं इसकी, इसमें मुख्य अंतर क्या होते हैं। दोस्तों इसमें मुख्य 5 अंतर होते हैं। सबसे पहले एक अंतर बता दूं, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है दोस्तों, कॉन्टैक्टर जो होता है ना दोस्तों, हाई करंट के लिए डिजाइन किया गया होता है, यानी कि हाई करंट जैसे इट्स, मतलब मैं एग्जांपल भी दे देता हूं दोस्तों आपको, कंपेयर टू किसके, अगर हमारा हाई करंट होता है किसके कंपेयर में दोस्तों, जो हमारी रिले होती है, रिले के कंपेयर में, इसके जो कंपेयर में, इससे हम कंपेयर करें, यानी कि कॉन्टैक्टर को रिले से कंपेयर करें, तो ये हाई करंट के होते हैं जो हमारे कॉन्टैक्टर होते हैं। कॉन्टैक्टर आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, जो हमारी मोटर है उसको रन कराने के लिए हम कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। दोस्तों जो बड़े बड़े हमारी इंडस्ट्रीज में हीटर लगे होते हैं, उसको हम रन कराने के लिए कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। और वह दोस्तों आपने देखा होगा, जो हमारे कैपेसिटर पैनल होते हैं उसमें भी आपने कॉन्टैक्टर का ही यूज देखा होगा। और दोस्तों जो रिले होती है दोस्तों, ये हमारे लो करंट पे काम करती है, यानी कि लो करंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पियर, 20 एम्पियर और 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, मतलब यहाँ तक ही हमारी जो रिले होती है वो वर्क करती है, यानी कि आती है। लेकिन हमारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं दोस्तों, वे हमारे 100 एम्पियर, 150 एम्पियर या 200 एम्पियर तक भी आपको इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों दूसरा अंतर इन दोनों में होता है ये, दूसरा अंतर, क्योंकि जो हमारे जो रिले होती है ना दोस्तों, अगर हमारी रिले 8 पिन की रिले भी होगी ना, 8 पिन की रिले, तो उसमें हमको सिर्फ एक NO मिलेगा देखने को दोस्तों, और एक मिलेगा दोस्तों आपको NC। लेकिन वही हम कॉन्टैक्टर की बात करें दोस्तों, कॉन्टैक्टर में हमको बहुत सारे मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे, यानी कि इसको करीबन आपको 4 तो इसमें कॉन्टैक्ट देखने को मिलेंगे डायरेक्ट, इसमें NO, और साथ में इसके एक NO इसको होल्ड करने के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, और एक इसमें साथ में NC भी मिलेगा, जो इसको जब ऑन ऑफ होगा, जब
जब वर्क करने के लिए। तो इसमें कई सारे कॉन्टैक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं हमारे पास, लेकिन हमारी जो रिले होती है उसमें मल्टीपल ऑप्शन नहीं। अगर 8 पिन की रिले की भी मैं बात करूं तो दोस्तों आपको उस पर 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको NO मिल जाएगा, एक NC मिल जाएगा, और साथ में इसमें इतना ही मिलेगा आपको देखने को। दोस्तों मैंने 2 अंतर तो आपको बता दिया, मैं आते हैं हम तीसरे अंतर पर। तीसरा अंतर इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कॉन्टैक्टर होते हैं हम इसको एक बार बार इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम इसको बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो हमारे जो कॉन्टैक्टर के जो होते हैं ना टर्मिनल, तो वो जलने के चांस हो जाते हैं, उस पर कार बना जाता है जिससे हमारा कॉन्टैक्टर चिपकने लगता है। आपने अक्सर देखा हो कई बार प्रॉब्लम आने लगती है हमारे, यानी कि कॉन्टैक्टर चिपकने लगता है, सप्लाई कटने के बाद भी वो चिपका हुआ रह जाता है। वो इसी कारण होता है दोस्तों, हम बार बार ऑन ऑफ कराते हैं, यानी कि बार बार हम ऑन ऑफ नहीं करा सकते कॉन्टैक्टर को। तो हम उस लेकिन वही हम रिले की बात करें दोस्तों, इसको हम बार बार ऑन ऑफ करा सकते हैं, यानी कि इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है। हमारी कंट्रोलिंग आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, हमारी जो कंट्रोलिंग पैनल होते हैं उसमें आपने रिले का ही उपयोग देखा होगा, जो हमारे बार बार ऑन ऑफ होते रहते हैं। लेकिन वही हम इसकी बात करें कॉन्टैक्टर की, तो हम इसको बार बार ऑन ऑफ नहीं करा सकते, यानी कि करा लेते हैं वैसे तो, लेकिन हम ज्यादा बार ऑन ऑफ कराएंगे तो इसके कॉन्टैक्टर खराब होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ में एक चीज और बता दूं, तीसरे ही पॉइंट में आएगा ये भी दोस्तों, इसको हम कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू वर्क करने के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। कंटिन्यू यानी कि इसको हम लगातार एक बार ऑन करके लगातार कई घंटों तक चला सकते हैं। लेकिन हम रिले की बात करें तो रिले के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसको हम कंटिन्यूस नहीं चला सकते ज्यादा। तो इसको हम इसी तरीके से डिजाइन किया होता है कि बार बार क्या होगा, ऑन ऑफ होगा ये, यानी कि हमको इसको जब भी इसका यूज करते हैं हम रिले का, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको कंट्रोलिंग में ही इसका यूज करना है, जहां पे इसको बार बार ऑन ऑफ कराना हो। लेकिन जहां पे बार बार ऑन ऑफ कराना हो वहां पे आपको कॉन्टैक्टर का यूज नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 3 इसके डिफरेंस बता दिए हैं दोस्तों। अब मैं आता हूं उसके चौथा डिफरेंस के बारे में, यानी कि दोस्तों चौथा डिफरेंस हम पहले भी बता चुके हैं एक इसमें। तो चौथा डिफरेंस इसमें यही होता है दोस्तों कि ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आता है दोस्तों जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है ये लार्ज साइज का आता है। लार्ज साइज दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर जो होता है वो लार्ज साइज का आता है, लेकिन लार्ज साइज हाई करंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, लार्ज साइज और हाई करंट में ही हम इसका किसका यूज करते हैं, कॉन्टैक्टर का दोस्तों, हाई करंट के लिए। वही हम दोस्तों इसकी बात करें रिले की, रिले हमें हमको स्मॉल साइज में मिल जाएगा। स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसको हम आसानी से कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। स्मॉल साइज मतलब यानी कि इसको देखने को मिलेगा दोस्तों 20 एम्पियर, 15 एम्पियर, ज्यादा 25 एम्पियर तक का हमको रिले देखने को मिलेगा। लेकिन हम कॉन्टैक्टर की बात करो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 150 एम्पियर, 200 एम्पियर तक ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए इंडस्ट्रीज में हमारी। और दोस्तों साथ में एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो हमारा कॉन्टैक्ट होता है ना दोस्तों कॉन्टैक्टर जो होता है ना दोस्तों, इसके जो टर्मिनल होते हैं जहां पे हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों, इसके जो टर्मिनल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। टर्मिनल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन भाई हम इसकी रिले की बात करो, रिले के जो टर्मिनल है ना दोस्तों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो, बस कितने एम्पियर, 20-25 एम्पियर तक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये 20-25 एम्पियर तक ही हमको रिले आती है, जो हमारी देखने को मिलती है हमारी इंडस्ट्रीज में। ये अक्सर कंट्रोलिंग के लिए यूज होती है दोस्तों, कंट्रोलिंग के लिए यूज होती है दोस्तों। जो हमारे पैनल होते हैं पीएलसी पैनल वगैरह, आपने पीएलसी में देखा होगा, जब हमारा आउटपुट निकलता है पीएलसी से तो अक्सर हम एक बीच में रिले लगा देते हैं और रिले के थ्रू हम कोई बड़ा लोड कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये रिले हो गई, यानी कि हमारी पीएलसी से आउटपुट निकला। पीएलसी जो पीएलसी से अक्सर पीएलसी में आपको देखने को मिलेगी रिले, यानी पीएलसी से आउटपुट निकला जो हमारे रिले में गया, और रिले से हमको कोई बड़ा लोड चलाना है, यानी कि बिग लोड चलाना है, तो वो हम डायरेक्ट रिले से चलाएंगे, यानी कि रिले के कॉन्टैक्ट से चलाएंगे, वो भी डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, यानी कि रिले से हम क्या चलाएंगे, कॉन्टैक्टर चलाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, जो हमारे पीएलसी पैनल में होते हैं ना दोस्तों, वे रिले के थ्रू चलाए जाते हैं। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें ज्यादा सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार हमारे डीसी से भी ऑपरेट करते हैं, हमारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं डीसी सप्लाई से भी ऑपरेट होने वाले होते हैं, लेकिन उनमें हम हाई करंट फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए डीसी है, लेकिन उसमें से हम एसी करंट सप्लाई प्रोवाइड करके हम अपनी मोटर को चला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इसके अंतर तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है तो आप इतना सारा तो नहीं समझाओगे। मैं आपको एक सिंपल लाइन में बता देता हूं, छोटी लाइन में, कि आपको आंसर क्या देना है। कि दोस्तों आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है कि इन समरी कॉन्टैक्टर आर डिजाइन, यानी कि कॉन्टैक्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है फॉर हाई करंट के लिए, हाई करंट एंड कंटिन्यूसी ड्यूटी।
एप्लीकेशन, यानी कि जहां पे हमको कंटिन्यूसली कई घंटों तक इसको ऑन रखना है, वहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। वाइल रिले, लेकिन रिले आर यूज फॉर स्मॉलर लोड्स, यानी कि स्मॉल लोड के लिए हम रिले का यूज करते हैं। एंड इंटरमीडिएट ड्यूटी एप्लीकेशन, यानी कि इसको हम बार बार ऑन ऑफ करा सकते हैं रिले को, यानी कि हमारी जो ड्यूटी होती है इसकी होती है बार बार ऑन ऑफ हम करा सकते हैं। हमारी रिले इस तरीके से डिजाइन की गई है। तो आपको इंग्लिश में ये देना है आंसर, और हिंदी में भी एक बार और बता देता हूं। तो हिंदी में देना है कि हमारे कॉन्टैक्टर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो हाई करंट एंड कंटिन्यूसली ड्यूटी, यानी कि लगातार हम उसको ऑन रख सकते हैं, यानी कि लगातार उससे हम काम ले सकते हैं। वही रिले की बात करें तो रिले छोटे लोड के लिए डिजाइन किया गया है, और इसको हम बार बार, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको हम बार बार ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।